जब आप हमें पेपर उठा के दोगे तब हम आपको पैसा देंगे। तो ये अमीरों ने सेटिंग की, कहा कि हमें पेपर निकाल के दो, हम तुमको इतना रुपए देंगे, इतना रुपए देंगे। और बेचारा गरीब बच्चा मेहनत करता रह गया कि हम जाके एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम लिख के आया खुश कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसको पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। अब बोल रहे हैं कि हम फिर से डेट देंगे। अब एनटीए बोल रहा है बच्चों के हित में फैसला है। तो बच्चों के हित में तो ये फैसला है ही नहीं भाई। क्या बच्चों के हित में क्या फैसला है? अब यहाँ से आप फिर पेपर कराओगे, फिर से वो फॉर्म भरेगा, कह रहे हैं हम फॉर्म की फीस नहीं लेंगे। तो ये कोई बताने वाली बात है? मतलब कह रहे हैं कि अरे बेटा हमसे एहसान तो समझो, पैसा ऐसा नहीं लेंगे तुमसे हम। अभी एनटीए कह रहा है हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो क्या बात हो गई भाई, जिम्मेदारी हम थोड़ी लेंगे, आप ही तो लोगे जिम्मेदारी। आप बताओ तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है, इंसिडेंट तो लगातार रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आप क्यों नहीं उसका ऐसा सिस्टम बनाते कि अगली बार ना निकले ये? अलग सर एक बात बताइए, ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में बनी और इसीलिए बनी कि पेपर सही से हो, आगे लीक ना हो। बच्चे आजकल इसको नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोलते हैं। वैसे कह रहे हैं कि हमें इतना बड़ा ट्रॉमा दिया है 2 साल बाद। पिछले साल 2024 में भी नीट में बड़ा मुद्दा हुआ, मैंने आवाज भी उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला भी कि ये ग्रेस तो एकदम फालतू का सामान है, कैसे तुम ग्रेस दे रहे हो? मतलब उठा के बच्चों के 720 में 720, 720 में 720, 720 में 720, मतलब भारत भर में 720 नंबर बट रहे थे। और एनटीए ने क्या सफाई दी थी कि बच्चों का आधा घंटा नुकसान हो गया है, आपका आधा घंटा का नुकसान, उनका आधा घंटा का, सबका आधे घंटे का नुकसान बराबर, सबको 720 कर दो। तो एक एजेंसी जब ऐसे काम कर रही थी 2 साल पहले, और वहां पे भी पटना के ऊपर नीट पेपर लीक के ऊपर बड़ी बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक में बहसें चली कि नीट का पेपर लीक पटना में हुआ है। फिर बोला था बहुत कन्फाइंड पेपर लीक है, बहुत कम लोगों तक ये लीक पहुंचा है, तो इसलिए हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। जब 2 साल पहले ये चीज एक बार इंसिडेंट हो चुका है, तो आपको तो पता था कि कहां कहां हमें दरवाजे और टाइट बंद करने, कहां बड़े ताले लगाने हैं, पर उस पर तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं। मैं जब नीट का वो पेपर होने वाला था, उससे पहले जो एनटीए की तरफ से 4 पन्ने का फर्रा है अंग्रेजी में, उसको मैं पढ़ रहा था और पढ़ के फिर एक बार हंसी आ रही थी कि उसमें लिखा है कि 2 लाख लोग लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, यहीं सील खुलेगी, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ। मतलब वो सारा एंड बैंड सब बता दिया। और फिर ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है सबसे सुरक्षित परीक्षा कराने जा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई परीक्षा सुरक्षित हो ही नहीं सकती, इस तरीके की पूरी बातचीत। और इवन बच्चों के कलावा तक उतार लिए गए चेक कराने के लिए, ये सारा कि टेस्ट हो रहा है, सवाल पूछा गया कि एकदम चेक इन। तो मतलब ये क्या तैयार थे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का जमाना चल रहा है, बच्चे नकल करके ही पास होंगे या नकल रोकना है, ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि पेपर बाहर से ही लीक हो जाएगा। आप जो है शादी के लिए बारात